कभी हमने रशिया को दोस्त कहा था, वो देश जिसने हमारे लिए अमेरिका को भी चैलेंज कर दिया था। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। सवाल यह है, क्या इंडिया रशिया की दोस्ती भी बदल गई है या फिर यह रिश्ता सिर्फ फोटो और स्पीचेस तक सीमित हो गया है? आज के वीडियो में हम समझेंगे इंडिया रशिया की दोस्ती की कहानी क्या है, क्यों ये दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्टर्स थे और क्या अब यूक्रेन वॉर के बाद ये फ्रेंडशिप क्रैक हो रही है। मैं आपको रियल डेटा, जियोपॉलिटिक्स के एंगल और एक इमोशनल रियलिटी दिखाने वाला हूं। चलिए समझते हैं, क्या हमारा पुराना दोस्त अब भी वैसे ही साथ खड़ा है? दोस्तों, 1950s में जब दुनिया दो कैंप्स में बनती जा रही थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूएसएसआर, तब इंडिया ने एक यूनिक स्टैंस लिया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट। पर सच ये है, जब भी हमें हेल्प चाहिए थी, रशिया ही था जो हमारे साथ खड़ा था। 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तब सोवियत यूनियन ने अपने वॉरशिप्स इंडियन ओशन भेज दिए थे ताकि यूएस को क्लियर मैसेज मिले, इंडिया अलोन इज नॉट अलोन। यह था वो टाइम जब इंडिया रशिया फ्रेंडशिप एक स्ट्रेटेजिक बॉन्ड से ज्यादा एक इमोशनल रिश्ता बन गई थी। डिफेंस हो, साइंस हो या न्यूक्लियर एनर्जी, हर जगह रशिया ने इंडिया को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दी। पर वक्त के साथ दुनिया बदलती गई और अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। अब बात करते हैं आज के जमाने की दोस्ती की। आज भी इंडिया के साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट है, उनमें से 7 में से 6 यानी कि 60% से ज्यादा रशियन ओरिजिन के हैं। सुखोई, मिज, T-90 टैंक्स और S-400 मिसाइल सिस्टम तक। 2022 के यूक्रेन वॉर के बाद जब वेस्ट ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, इंडिया ने एक रिस्की पर स्मार्ट डिसीजन लिया। हमने चीप रशियन ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया। इससे हमारा फ्यूल इंपोर्ट बिल कम हुआ और इकोनॉमी को बूस्ट मिला। लेकिन दुनिया ने इसे कैसे देखा? अमेरिका ने इनडायरेक्टली प्रेशर बनाया, पर इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखी। जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बोला था, यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। मतलब हम अपना फायदा खुद समझते हैं। पर रशिया की तरफ से भी इक्वेशन बदली है। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया चाइना के और करीब आने लगा है और ये इंडिया के लिए एक रेड फ्लैग है, क्योंकि चाइना और रशिया अगर एक कैंप में चले गए तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर और स्ट्रेटेजिक राइवल एक ही तरफ हो जाएंगे। आप सोचिए, जब इंडिया अमेरिका के साथ क्वाड ग्रुप बना रहा है और रशिया ओपनली चाइना के साथ खड़ा है, तो ये दोस्ती किस डायरेक्शन में जा रही है? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग रशिया आज अपनी इकोनॉमी के लिए चाइना पर ज्यादा डिपेंडेंट है और इंडिया अपने टेक और ट्रेड के लिए वेस्ट के करीब आ रहा है। लेकिन दोनों कंट्रीज एक चीज समझती हैं, ट्रस्ट डजंट बिल्ड ओवरनाइट। 50 साल पुरानी मिलिट्री कोऑपरेशन को एक दिन में बदला नहीं जा सकता। इंडिया को रशिया से अब भी पार्ट्स और मेंटेनेंस चाहिए और रशिया को इंडिया जैसे स्टेबल मार्केट की जरूरत है। इसलिए ये फ्रेंडशिप अब इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक बन चुकी है। दोनों अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहे हैं, पर एक इनविजिबल रिस्पेक्ट अब भी मौजूद है। मुझे लगता है इंडिया रशिया फ्रेंडशिप एक कहानी है लॉयल्टी और चेंज की। दुनिया चाहे बदल गई हो, पर यादें और एक्सपीरियंसेस कभी फेड नहीं होते। आज भी जब पुतिन और मोदी मिलते हैं, एक रिस्पेक्ट क्लियर नजर आता है। वो रिस्पेक्ट जो एक ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि ट्रस्ट पर बना है। लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त कोई नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं और इंडिया इसी बैलेंस को मास्टर कर रहा है, अपना फायदा भी, अपनी इज्जत भी। तो क्या इंडिया रशिया की दोस्ती अब भी मजबूत है? हां, पर पहले जैसी नहीं। अब ये दोस्ती इमोशंस से नहीं, इंटरेस्ट्स से चलती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को रशिया के साथ सेम क्लोजनेस रखनी चाहिए या अब नए पार्टनर्स की तरफ बढ़ना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो, एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम मिलकर समझ सकें देश के असली कनेक्शंस का सच।